नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो छोटी छोटी बातें दिमाग के अंदर लेके टेंशन लेके और उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा दिलो दिमाग में उनके वही रहता है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई, या फिर ये मेरी किस्मत में क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है। उसके दिमाग में ही चलता रहता है। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो हुआ यूं कि एक गुरुदेव बैठे थे पेड़ के नीचे। तो वहां से गांव के लोग कुछ गुजर रहे थे, 15-20 लोग। तो गुरुजी से पूछा उन्होंने कि गुरुदेव, एक चीज बताओ, ये जिंदगी में इतने दुख क्यों आते हैं, दुख क्यों होते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि देखो, ऐसी बात है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ, फिर आप जवाब देना। तो गुरुजी ने वो चुटकुला सुनाया तो वो जोर जोर से हंसने लगे। फिर गुरुजी ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया, फिर वो कम हंसे। ऐसे करते करते गुरुजी ने 3-4 बार वो चुटकुला, एक ही चुटकुला 3-4 बार सुना दिया। तो अंत में जाके उन्होंने बोला कि गुरुदेव, आप एक ही एक चुटकुला सुना रहे हो तो हमें हंसी थोड़ी आएगी। तो गुरुदेव ने ये चीज बोली कि देखो यार, अगर हम एक चुटकुले पे अगर बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही परेशानी को लेके हमेशा उसी के बारे में बार बार क्यों सोचते हैं या बात करते हैं। परेशानी एक बार आती है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये चीजें मत करो, ये चीजें इंसान को परेशान कर देती है और कभी उबरने नहीं देती है। इसलिए जैसी भी इंसान के साथ कुछ गलत होता है, कुछ चीजें होती है, उसके उबर कर उस चीजों से बाहर आओ और उस चीजों को वहीं छोड़ दो, बुरी चीजों को। और जो भी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं उनको साथ लेके चलो। एक आपको इसी पे एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं, छोटी सी। एक बार एक लड़का पुल के ऊपर बैठा था। तो उसने देखा कि पुल के अंदर एक बड़ी सी लकड़ी आई और उसके पुल से निकल रही है नीचे से। वो चुपचाप उसको देखता रहा। वो जाती रही, काफी दूर जाके वो आंखों से ओझल हो गई, दिखना बंद हो गई। कुछ देर हुई तो पेड़ के पत्ते तैरते हुए आए खूब सारे। वो उस पानी के अंदर, नदी के अंदर तैरे जा रहे थे, गए गए गए, देखता रहा, आखिर में जाके वो पत्ते भी गायब हो गए, दिखना मतलब बंद हो गया, उसको ओझल हो गए आंखों से। थोड़ी देर हुई तो एक मरा हुआ जानवर उस पानी में से निकल रहा था। तो उसको देखे जा रहा था। तो वो थोड़ी देर बाद में वो भी आंखों से ओझल हो गया। तो वो लड़का समझ गया कि जो भी ये जिंदगी है, ये एक नदी की तरह है। और इसके अंदर जैसे लकड़ी आई थी, पत्ते आए थे, मरा हुआ जानवर आया था, खूब सारी चीजें आती गई, वो देखता रहा। तो ये जिंदगी भी उसी टाइप से है कि हम उस चीजों को लेके बैठ रहते हैं तो वो चीजें हमें दिखती रहती है और एक दिन वो धीरे धीरे चीजें दूर हट जाती है। तो कभी भी परेशानियों में, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में डिप्रेशन में मत जाओ। उन परिस्थितियों का मुकाबला करो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई समस्या ना हो, और ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बस ठीक है, अचानक कोई अगर प्रॉब्लम आती है और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यथावत स्थिति में आप शांत होकर बैठ जाओ। उस परिस्थिति में आपको यही करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन बाद में फिर जब दिमाग आपका शांत हो जाए, फिर उस परिस्थिति से निकलने का सोचो कि इस परिस्थिति से कैसा निकला जाए। इमरजेंसी हो तो हाथों हाथ डिसीजन लो, वरना आपको लगता है कि उसको हम होल्ड पे रख के सोच सकते हैं, तो उस चीज को होल्ड पे रख के सोचो। परिस्थितियां अच्छी बुरी सबकी जिंदगी में आती है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में बुरी परिस्थितियां नहीं आती है या अच्छी परिस्थितियां नहीं आती है। आप उसको देखते रहो, समझते रहो, सोचते रहो, लेकिन ज्यादा मत सोचो। वो आएगी और समय के साथ निकल जाएगी। एक वो कहावत है ना कि वक्त भी गुजर जाएगा। तो जो बुरा वक्त होता है वो जल्दी गुजरता है अच्छे वक्त के मुकाबले। अच्छा वक्त हम अच्छी यादों के साथ लंबे समय तक जी सकते हैं, लेकिन बुरा वक्त जो होता है उसको हम जल्दी भूलने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जो चीजें आती है जिंदगी में बुरी, उसको लेके बैठो मत, और वो चीजों को निकलने दो। थोड़ा सा समय दो अपने आप को, वो समय के हिसाब से वो चीजें आपके दूर चली जाएगी और वो परेशान नहीं करेगी। बस जो विपरीत परिस्थिति आती है उस समय हिम्मत रखो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो दिमाग से स्ट्रांग होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, उनमें सिर्फ इतना सा फर्क होता है। जैसे रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर दिमाग से वो कमजोर है, तो अगर थोड़ी भी लगी है तो वो घबरा के बैठ जाएगा, या उसको तबीयत खराब हो जाएगी, या डर के मारे उसको बेहोश जैसे हालत हो जाएगी। और जो दिमाग से स्ट्रांग होगा, उसके भले कितने भी लग जाए, उसके दिमाग में ये रहेगा यार मुझे फटाफट हॉस्पिटल पहुंचना है। और वो उठेगा, जैसे भी ऑटो मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, किसी के पीछे बैठना है, किसी से हेल्प लेनी है, वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचेगा ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो। तो कहने का मतलब ये है, सारा खेल ही दिमाग का है।
अगर आप दिमाग से ये सोचोगे यार परिस्थिति बुरी आएगी, मैं इसका मुकाबला कर लूंगा, ये तो छोटी सी चीज है। अगर परिस्थितियों को हमने दिमाग में छोटा बना लिया तो 100% वो परिस्थिति हमेशा छोटी ही रहेगी। और हमने परिस्थितियों को बड़ा बना लिया तो 100% वो परिस्थिति बड़ी बनेगी ही बनेगी। तो जब भी जिंदगी में कुछ परेशानी आए, उसको अगर होल्ड पे रख सकते हो 1-2 दिन के लिए, तो उसको होल्ड पे रखो, क्योंकि अचानक जो परिस्थितियां बुरी आती है वो एकदम अच्छे डिसीजन नहीं लेने देती है। और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के हिसाब से दिमाग को बिल्कुल शांत रख के अच्छी परिस्थिति लो, और उसका रिजल्ट देखो यार, ये अच्छी परिस्थितियां है या बुरी परिस्थितियां है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या डिसीजन ले सकता हूँ, उस हिसाब से डिसीजन लो। तो देखो, जो भी जब भी बुरी परिस्थितियां है, शांत रहो। जितना आप शांत रहोगे उतने अच्छे फैसले आप उस बुरी बुरी परिस्थिति में कर पाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।